हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईआई बीकानेर ऑनलाइन क्लासेज। आज 25 अगस्त 2020 को हम फिर आपके सामने करंट अफेयर्स की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर हाजिर हुए हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार भर्तियां, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सभी व्यूवर्स से आग्रह है कि वो वीडियो को पूरा वॉच करें तथा जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए GIGA अपॉर्चुनिटी नामक मुहिम शुरू की है? तो किस बैंक ने शुरू की है ये? ICICI बैंक, B एक्सिस बैंक, C HDFC बैंक, D PNB बैंक। तो किस बैंक ने शुरू की है स्टूडेंट्स? किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए GIGA अपॉर्चुनिटी नामक मुहिम शुरू की है? ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या PNB बैंक? तो फ्रेंड्स, ये मुहिम शुरू की है एक्सिस बैंक ने। किस बैंक ने शुरू की है? एक्सिस बैंक ने। देखो, हाल ही में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए एक्सिस बैंक ने GIGA अपॉर्चुनिटी नामक मुहिम शुरू की। एक्सिस बैंक ने अगले साल में कम से कम 1000 लोगों को जॉब देने की योजना बनाई है। इस मुहिम के तहत कोई भी योग्य उम्मीदवार देश के किसी भी हिस्से से बैंक के साथ काम कर सकता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे देखो। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ए हरित पथ, बी वृक्ष रक्षा, सी वृक्ष जीवन और डी हरित जीवन। तो कौन सा मोबाइल ऐप किया गया है? तो ये मोबाइल ऐप है हरित पथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए हरित पथ। देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य राजमार्ग निर्माण में आधुनिक और हरित प्रौद्योगिकियों की आवश्यकताओं पर जोर देना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखो। किसने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? किसने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? ए गणेश चतरा, बी अनिल कृपाल, सी भंवर चौधरी और डी गजानंद यादव। तो किसने जीता है? गणेश चतरा, अनिल कृपाल, भंवर चौधरी, गजानंद यादव। तो यह पुरस्कार जीता है गजानंद यादव ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी गजानंद यादव। देखो, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर गजानंद यादव को तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। पाठकों को बता दें, यह अवार्ड एयर एडवेंचर कैटेगरी में दिया गया है। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया जाएगा? हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा? 3, 5, 7, 8। तो कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा स्टूडेंट्स? ये देखो, इस बार 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, जो इतिहास में पहली बार है। यानी कि ये जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड
पुरस्कार इतिहास में पहली बार 5 लोगों को खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा है, महिला पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा एथलीट मरियप्पन थेंगावेलु शामिल है। यानी 5 जनों को इस बार ये पहली बार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है। किसे चयनित किया गया है? देखो, ए रोहित शर्मा, बी मरियप्पन थंगावेलु, सी विनेश फोगाट और डी उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने हाल ही पे ऊपर वाले प्रश्न में बात की थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने जनों को दिया जा रहा है? 5 जनों को दिया जा रहा है। तो इनमें कौन कौन है? देखो, तो 5 दिन दिया जा रहा है। पहला दिया जाएगा क्रिकेटर रोहित शर्मा, फिर जो अपने पास पैरा एथलीट है मरियम थेंगावेलु उनको, महिला जो कुश्ती पहलवान है विनेश फोगाट, और 2 और खिलाड़ी, एक हॉकी टीम की कप्तान, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को भी दिया जाएगा, और एक खिलाड़ी अपने जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है मनिका बत्रा उन्हें भी दिया जाएगा। यानी 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने रहेगा डी उपर्युक्त सभी, यानी सभी को दिया जा रहा है, इन तीनों को ही। और तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चयनित 5 जने कौन कौन है? रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मनिका बत्रा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु किस मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की अनुशंसा की गई है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु किस मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की अनुशंसा की गई है? ए मोटर व्हीकल एक्ट 1989, बी मोटर व्हीकल एक्ट 1984, सी मोटर व्हीकल एक्ट 1972 और डी मोटर व्हीकल एक्ट 1981। तो ये अनुशंसा की गई है फ्रेंड्स मोटर व्हीकल एक्ट 1989। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए मोटर व्हीकल एक्ट 1989। देखो, हाल ही में भारत सरकार द्वारा राजमार्गों पर अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त मापदंडों का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके तहत मशीन माउंटेड श्रव्य यात्रा अलार्म, ऑपरेटर स्टेशन की आवश्यकताएं, गियर धातु ईंधन टैंक, निर्माण उपकरण, मशीनरी के लिए ऑपरेटर दृश्यता जैसी विशेषताएं शामिल की गई। हमें ध्यान देना चाहिए वर्तमान समय में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत संशोधन प्रस्तावित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, वह राज्य जहां ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का आयोजन प्रस्तावित है। वह राज्य जहां ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का आयोजन प्रस्तावित है। ए कर्नाटक, बी केरल, सी गोवा और डी तमिलनाडु। तो कहाँ प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है केरल के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी केरल। देखो, हाल ही में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ वर्ल्ड वाइड फंड में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया। पहली बार त्यौहार का आयोजन केरल में थुम्बी महोत्सव 2020 के रूप में किया जाना। यह राष्ट्रीय ड्रैगन फली महोत्सव का एक हिस्सा है। हमें ध्यान देना चाहिए, ड्रैगन फ्लाई उत्सव 2018 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य जनता को ड्रैगन फ्लाइज की अभिन्न भूमिका के बारे में शिक्षित और सूचित करना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे देखो, देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद का नेतृत्व किस मंत्रालय द्वारा किया जाना है? देश में
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद का नेतृत्व किस मंत्रालय द्वारा किया जाना है? ए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय, सी केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। तो किस मंत्रालय के अधीन है या कौन सा मंत्रालय इसका नेतृत्व करेगा? तो ये करेगा केंद्रीय समाज न्याय मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, वह देश जिसके द्वारा हाल ही में काला सागर क्षेत्र में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई। वह देश जिसके द्वारा हाल ही में काला सागर क्षेत्र में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई। ए तुर्की, बी रोमानिया, सी बुल्गारिया और डी जॉर्जिया। तो कहाँ पे की गई है? ए तुर्की, बी रोमानिया, सी बुल्गारिया, डी जॉर्जिया। तो ये की गई है तुर्की ने की है। तो देखो, तुर्की के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। यह क्षेत्र फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज़ द्वारा खोजा गया और 320 अरब क्यूबिक मीटर गैस भंडार है। यह भंडार तुर्की के तट से लगभग 100 नॉटिकल मील उत्तर में काला सागर में स्थित है। हमें ध्यान देना चाहिए, ये गैस भंडार तुर्की की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और देश के चालू खाता घाटे को कम करने में बहुत ही सहायक होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा किस उपग्रह का उपयोग प्रदूषण स्थिति के आकलन हेतु किया जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा किस उपग्रह का उपयोग प्रदूषण स्थिति के आकलन हेतु किया जाएगा? ए इनसेट 3D, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर फर्स्ट और डी कल्पना फर्स्ट। किस द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा इनसेट 3D द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए इनसेट 3D। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा इनसेट 3D और 3DR उपग्रह यानी इमेजिंग सिस्टम का प्रयोग एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ की निगरानी के लिए किया जाएगा। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ जेवार के जलने से दृश्यता को प्रभावित करने वाले धुएं और कणों की उपस्थिति का वातावरण में PM 2.5 और PM 10 की सांद्रता के बढ़ने का सूचक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के मोस्ट करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में और नए करंट अफेयर्स लेकर हाजिर होते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो नए व्यूअर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ धन्यवाद।